While we can't really deny the fact that this current season of Splitsvilla is no less than a roller coaster ride. Firstly, जैसे हमें पता है कि ये पहला सीजन है जिसमें अर्जुन बिजलानी ने रणविजय को रिप्लेस कर दिया, तो होस्ट में ही एक सबसे बड़ा चेंज आ गया. फिर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्चिफ मेकर दैट इज उर्फी जावेद, इस शो में बहुत ज़्यादा स्पाइस भी आ गया. फिर तीसरा, जैसे हमें पता है कि बहुत सारे वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री हो रही है, चाहे वो मूस हो, चाहे तारा हो, चाहे वो हीबा हो. जी हाँ, हीबा जैसे हमें पता है एक फॉरेन नेशनल है और वो कुछ 2 और लड़कियों के साथ एज अ वाइल्ड कार्ड घर में उन्होंने एंट्री करी. और जैसे ही उनकी एंट्री हुई तब से शो में एक अलग ही हमने देखा है कि एक स्पाइस आ गया है, इक्वेशंस चेंज हो गई है. बट कहीं ना कहीं कल का जो एपिसोड था, डोम सेशन था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जैसे हमें पहले तो ये पता है कि कशिश और सामर्थ्य जो है वो शो से एलिमिनेट हो गए. जब मैं आपको बता दूं ये कशिश, ये फीमेल वाली कशिश है, क्योंकि इस शो में 2 कशिश हैं. पहला कशिश जैसे हमें पता है वो रोडीज के विनर भी रह चुके हैं और अब एक आइडल मैच भी है. एंड दूसरा कशिश जैसे हमें पता है दैट शी इज द फीमेल कशिश एंड उनका जोशुआ के साथ स्टार्टिंग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, बट जैसे हमें पता है बाद में जोशुआ की शो से एग्जिट हो गई. उसके बाद उनका हनी के साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड बन गया था एंड शी स्टार्टेड प्लेइंग विद हिम. बट अनफॉर्चुनेटली कशिश जो है शो से एलिमिनेट हो गई आफ्टर पेमा एंड आमिर बिकेम द आइडल मैच अलॉन्ग विद सामर्थ्य, जो अभी अभी वाइल्ड कार्ड की तरह इस शो में आए थे विद मूस एंड तारा, एंड वो भी शो से एलिमिनेट हो गए विद कशिश. बट एक जो बात जो कल डोम में हुई है इज समथिंग व्हिच ग्रैब्ड आईबॉल्स, व्हिच इज अ रेवलेशन मेड बाय हीबा. जी हाँ, हीबा ने अपनी लाइफ के बारे में एक इतनी शॉकिंग डिटेल बताई है जिससे ऑल द कंटेस्टेंट्स वर स्टन्ड एंड शन्ड. सो क्या रिवील किया है हीबा ने अपनी लाइफ के बारे में, ये सब जानने से पहले और डिटेल में जाने से पहले, हेलो आई एम रेशम एंड यू आर वाचिंग डीएनपी. फर्स्टली वेलकम बैक टू आवर चैनल. इन केस अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डीएनपी को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट यू वेटिंग फॉर, प्लीज कर ले. थैंक यू. सो लाइक आई सेड कि कल का डोम बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि पहले तो 2 लोग जो है एलिमिनेट हो गए. बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी कशिश. जब वो इस घर से निकल गई तो बहुत से लोग सैड थे, उनके ग्रुप के लोग, दे वर सॉबिंग, दे वर क्राइंग. बट उसके साथ साथ हीबा जब डेंजर जोन में थी और वो अपना सेव होने के लिए पिच कर रही थी टू द अदर कंटेस्टेंट्स, उन्होंने एक बात की. उन्होंने बोला कि प्लीज डोंट डंप मी, प्लीज सेव मी फ्रॉम दिस डंपिंग ग्राउंड, क्योंकि जो मेरी लाइफ बाहर है वो बहुत डिफिकल्ट है और मुझे उसमें वापस नहीं जाना. मुझे यहाँ पे कनेक्शंस बनाने हैं, मुझे यहाँ पे और फ्रेंड्स बनाने हैं. ये बात सुनकर सनी लियोन ने उन्हें टोका और बोला कि हीबा, मुझे आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में पता है, पर क्या आप अपनी लाइफ की जो कहानी है वो कंटेस्टेंट्स के सामने, जो आपके को कंटेस्टेंट्स हैं उनके सामने रखेंगी. इस पर हीबा फाइनली ओपन्स अप. वो रोती भी है और रोते रोते बताती है कि कैसे जब वो पहली बार इंडिया में आई थी तो उनके पास कम शोज थे, वो एज अ मॉडल आई थी और उन्हें एजेंसी ने साइन किया था, तो वो छोटे मोटे शूट्स करती थी, वो एक मॉडलिंग एजेंसी के साथ जुड़ी थी. बट बाद में वो मॉडलिंग एजेंसी में भी कोई दिक्कत आ गई और वो उन्हें इतने असाइनमेंट्स नहीं दे पाए. फिर इन द प्रोसेस एंड विद टाइम वो एक लेडी से मिली. जी हाँ, एक लेडी, एक थोड़ी मिडिल एज लेडी थी जिससे उनकी एक बहुत अच्छी बॉन्ड बन गई और वो बॉन्ड इतनी ज्यादा अच्छी बन गई कि हीबा स्टार्टेड कंसिडरिंग हर एज हर मदर. जी हाँ, वो उनको अपनी माँ की तरह देखने लगी एंड वो बॉन्ड इतना ज्यादा हो गया था कि वो एक साथ रहने भी लगे. बट थिंग्स गॉट रियली बैड एंड थिंग्स टुक एन अगली टर्न जब हीबा को ये अनफॉर्चुनेटली पता चला कि वो जो लेडी थी वो एक्चुअली वाज इन्वॉल्वड इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वो हीबा को नेपाल भेजना चाहती थी. जी हाँ, सैड बट ट्रू. हीबा ने कैसे बताया कि पहले तो शी वाज ब्रोकन एंड उनका जो ट्रस्ट था वो पूरी तरीके से टूट चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं शी गॉट द करेज एंड वो वहां से भाग गई. बट वो भाग गई, बट फिर उस औरत ने विद हर पार्टनर्स एंड एवरीथिंग उन्हें फिर पकड़ लिया और उन्हें 3 दिन तक एक रूम में कैद करके रखा. जी हाँ, शी वाज किडनैप्ड बाय दैट लेडी और उन्होंने हीबा को 3 दिन तक उस रूम में बिना पानी के, बिना खाने के इस रूम में बंद करके रखा. जी हाँ, हीबा ने बताया कि ये जो ऐसा इंसिडेंट था वो उनकी लाइफ का इतना बड़ा स्कार है और वो ये चीज़ कभी भी नहीं भूल सकती. बट जैसे उनका बोलेंगे उनकी किस्मत थी, शी वॉज फॉर्चुनेट एनफ कि उनके दोस्तों ने उन्हें ढूंढा और कैसे ना कैसे वो उस दलदल से बाहर
फाइनली आ गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस वो कभी भी नहीं भुला सकती कि कैसे उनको जो लेडी को जो सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था वो उन्हें ही नेपाल भेजना चाहती थी और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी और उसके दलदल में फंसते फंसते बची है। और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी एंड दिस इज समथिंग दैट शी कैन नेवर नेवर फॉरगेट। जब ये बात वो कंटेस्टेंट्स के सामने रखती हैं तो सारे लोग, जी हाँ, बीट श्रिया, बीट पैमा, बीट आकाश लीना, कशिश फॉर दैट मैटर, एवरीवन ब्रोक डाउन और उन्हें बहुत सहारा देने की कोशिश की। जहाँ महक ने उन्हें बहुत चुप कराने की कोशिश की, दैट इज हीबा जो रोते रोते अपनी कहानी बता रही थी, उन्हें चुप कराने की कोशिश की और बोला कि आपको स्ट्रांग हो और आपको और स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिसपे हीबा जो है वो ठीक हो जाती है बाद में विद द सपोर्ट ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स। जहाँ बाद में सनी भी आती है और हीना को हक करती है और उन्हें बोलती है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है और वो बहुत स्ट्रांग भी है। जहाँ हीबा आगे बताती है कि कैसे, जैसे हमें पता है कि आगाज ने हमेशा बोला है कि हीबा उनकी दोस्त रही है, घर से बाहर भी वो उनकी बहुत अच्छी दोस्त रही है। तो हीबा बताती है कि उनके डिफिकल्ट टाइम्स में इट वाज आगाज हु हेल्प्ड हर कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। उन्होंने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और आगाज ही थे जिसकी वजह से आज वो इतनी स्ट्रांगली सबके सामने खड़ी हुई है। जी हाँ, वो ये बात जो है अपनी लाइफ की स्टोरी है सबके सामने रखती है। जब मैं आपको बता दूं कि हीबा ने बहुत सी मूवीज में कैटरीना कैफ का इनिशियल टाइम्स में बॉडी डबल जो होते हैं वो भी प्ले किया है और तेलुगु मूवीज में भी, वो कुछ तेलुगु मूवीज हैं जिसमें वो स्पॉट भी हुई है, उन्होंने छोटे छोटे रोल्स करे हैं, बट इन द एंड शी वाज एबल टू मेक अ नेम फॉर हरसेल्फ और अब वो फाइनली स्पिट्सविला सीजन 14 में है एंड शी इज डेफिनेटली रॉकिंग इट। बट उनकी ये जो कहानी है, ये सैड स्टोरी, उनकी रियल लाइफ स्ट्रगल की कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या अभी तक आपने वो एपिसोड देखा है? नहीं देखा है तो जरूर देखिए। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज एंटरटेनमेंट रिलेटेड सेगमेंट एंड अबाउट हीबा स्टोरी एंड स्ट्रगल्स। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेगमेंट। अगर आपको हमारा आज का कंटेंट और वीडियो पसंद आया then please don't forget to like, share and subscribe to DNP. You can also follow us on Facebook, Twitter, Instagram. Keep loving us, keep showering your love, stay safe and keep watching DNP.